एक चुन्नी बुढ़िया के घर में पानी के 2 मटके थे। वो उन दोनों मटकों को एक लकड़ी पर बांध कर अपने कंधे पर रखती और करीब एक नहर पर ले जाती और वहाँ से पानी भर के अपने घर ले आती। इन दोनों मटकों में से एक मटका टूटा हुआ था और दूसरा मटका बिल्कुल सही था, और जो टूटा हुआ मटका था उसमें घर पहुँचते पहुँचते पानी आधा रह जाता, जबकि दूसरा मटका जो बिल्कुल ठीक था उस मटके में पानी मुकम्मल भरा हुआ होता। जो टूटा हुआ मटका था वो अपनी कारकर्दगी पर बिल्कुल भी मुतमिन नहीं था, और जो साबित मटका था वो अपनी कारकर्दगी पर बिल्कुल मुतमिन था। अब जो टूटा हुआ मटका था वो अपने अंदर अंदर परेशानी और महसूस करता रहा और अपने अंदर ही ऐसा सोचता रहा कि मैं माजूर हूँ और मेरी वजह से ये पानी बिल्कुल आधा रह जाता है। और 2 सालों तक वो ये बर्दाश्त करता रहा। 2 सालों बाद उसने बुढ़िया से कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस वजह से कि आप इतनी दूर से पानी भर कर लाती हैं और मैं टूटा हुआ होने की वजह से मेरे पानी मटके में पानी आधा रह जाता है। तो बुढ़िया इस पर हंसने लगी और बुढ़िया ने कहा कि तुमने क्या नहीं देखा कि नहर से मेरे घर के दरमियान जो रास्ता है वो जो तुम्हारी साइड है वहाँ पे फूलों के पौधे लगे हुए हैं और दूसरी साइड बिल्कुल खाली है। और जब मैं पानी भर के लाती हूँ तो मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि पानी आधा रह जाता है तो मैंने उसमें सारे ज़मीन के नीचे बीज बो दिए फूलों के, और जब वो पानी तुम्हारा उसमें जाता था और फूल महकते थे और पौधे बड़े हो गए तो उन फूलों से मैं अपना घर सजाती थी और महकाती थी और बहार आती थी। अगर तुम ना होते तो मेरे घर में बहार कैसे आती। याद रखिए, हम में से हर शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां और माजूरियां, ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतसीर तल्लुकात छोड़ता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ कबूल करें और हमें एक दूसरे की खामियों के साथ और इनको खूबियों पर उजागर करना चाहिए जो हमें खामियां और माजूरियों की निजात की वजह से दब जाती हैं। माजूर भी माशरे का हिस्सा होते हैं और हमारी मजदूरी के साथ ही इन माशरे के लिए मुफीद किरदार अदा करना होता है। माजूरी के साथ ही इस माशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम एक से मोहब्बत कर सकते हैं। हम सब में कोई ना कोई ऐब होता है, क्यों हम एक दूसरे को माजूरियों और ऐबों के साथ कबूल नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अपने आप को इन ऐबों के साथ, इन एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी ज़िंदगी को पुरलुफ्त बनाएं और इस माशरे में खुशहाली बनाएं। याद रखिए, जब आप किसी माशरे में रहते हैं तो आप माशरे का हिस्सा होते हैं और माजूर लोग भी इस माशरे का हिस्सा होते हैं। लिहाजा उनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगियों में बहार आती है, बरकत आती है, और उनकी वजह से ही अल्लाह ताला हमें रिज़्क देता है। हमें चाहिए कि हम माजूर और जितने भी लोग हैं जिनमें खामियाँ, बल्कि हर इंसान में खामियाँ हैं, उनको उनकी खामियों के साथ ही कबूल करें और हम एक दूसरे के साथ पुरलुत्फ़ ज़िंदगी